पर हमारे संवाददाता रवि पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा आप देखिए, उन्होंने क्या ये रिपोर्ट भेजी है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी में आज सर्वे शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से वीडियोग्राफी शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू है जहां से ज्ञानवापी मस्जिद और जो पश्चिमी दीवार है वो साफ दिख रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा ज्ञानवापी मस्जिद जो यहाँ से है और यही वो मस्जिद का पूरा जो एरिया है, यहीं वो सर्वे पूरा होना है। आज मस्जिद के अंदर जो टीम गई है वो सर्वे करेगी। पिछले विवाद में मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट से फैसला आने के बाद, इजाज़त मिलने के बाद आज ये वीडियोग्राफी अंदर शुरू होगी। हमारी बात यहाँ के जो मुख्य पैरोकार मुख्यवादी के जो पैरोकार हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने साफ कहा है कि यदि आज वीडियोग्राफी पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो अगले 2 से 3 दिन तक भी होगी। हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ये जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पर आज वीडियोग्राफी होनी है। ये मस्जिद का एरिया है और इसी मस्जिद के एरिया में आज जो कैमरा है वो अंदर जाएगा और ये जो पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, पुराना दीवार लग रहा है, प्राचीन दीवार लग रहा है। देखने में ये कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं इन दीवारों पर। इन्हीं आकृतियों का वीडियोग्राफी आज होना है और इसी वीडियोग्राफी का जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये एरियल व्यू न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाया है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो रवि पांडे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है ज्ञानवापी विवाद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर जो ये पूरा विवाद चल रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, इसमें आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सर्वे की टीम जो है वो पहुंच चुकी है मस्जिद के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात नीलू यहाँ पर यह होगी कि क्या तहखाने का ताला खुलता है या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो है वो अड़ंगा डालता है। बिल्कुल, और अगर ताला नहीं खुलता है तो फिर उसे तोड़ा जाएगा। इस बात के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको बाहर के दिखा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। क्योंकि 6 और 7 तारीख को हमने देखा था जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी तो किस तरह का हंगामा हुआ था। पहले दिन तो थोड़ा बहुत सर्वे का काम करने दिया गया, लेकिन दूसरे दिन तो सर्वे टीम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। आज सर्वे टीम अंदर दाखिल हो गई है और अब सर्वे की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जाएगी। ये आज खत्म होती है ये पूरा का पूरा सर्वे, या फिर कल और परसों भी ये सर्वे की टीम वहां पर पहुंचेगी, ये देखना होगा। और फिर इसके बाद पता चलेगा कि किस तरह की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है सर्वे की टीम। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को यानी सर्वे रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी रुख किया गया था, लेकिन वहां से कोर्ट पर फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई को मना कर दिया है। और इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, यही करके उनका तारुफ करा देते हैं। कृष्णा मोहन साहब है हमारे साथ, कृष्णा मोहन पांडे जी प्रवक्ता हैं बीजेपी, और हमारे साथ सत्येंद्र सिंह यादव जी भी जुड़ेंगे। ये तमाम मेहमान हैं जिनमें कुछ लोग जुड़ चुके हैं, कुछ का जुड़ना बाकी है। समाजवादी पार्टी से मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मतीन खान है अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। उपेंद्र द्विवेदी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि पांडे हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता अनामिका सिंह भी हमारे साथ रहेंगे और आस्था भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं आस्था के पास। आस्था, आपसे अपडेट ले लेते हैं क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपसे मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये रहने वाला है कि पिछली बार जितने भी सर्वे देखे गए उसमें हमने मुस्लिम पक्ष का एक अड़ियल रवैया देखा। आज आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रही हैं, क्योंकि सर्वे टीम भले ही मस्जिद के अंदर हो, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनकी तरफ से कैसा रवैया देखा जा रहा है, क्या उनकी तरफ से देख पा रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल अभी तक 1 घंटे लगभग सर्वे शुरू हुए हो चुके हैं और लगभग 3 घंटे का सर्वे बाकी है और अभी तक ऐसी कोई घटना या कोई समाचार अंदर से नहीं आया है कि किसी तरह का कोई टकराव उत्पन्न हुआ हो या कोई विरोधाभास जैसी स्थिति पैदा हुई हो। और इससे निपटने के लिए प्रशासन ने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर 8 बजे से सर्वे शुरू होना था तो सभी दोनों पक्ष के जो पक्षकार थे उनको 7:30 बजे यानी आधे घंटे पहले स्पॉट पर बुला लिया गया था। उनके साथ कमिश्नर ने मीटिंग की, उनको समझा बुझाकर, वो लोग भी उनके साथ इस वक्त अंदर है, जो सर्वे टीम अंदर है, दोनों ही पक्ष के पक्षकार और जो वादी प्रतिवादी है वो उनके साथ अंदर है। तो ऐसी स्थिति ना आए, अपने अपने लोगों को वो शांत रख सके, इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो सर्वे शुरू होने से पहले ही मीटिंग द्वारा बना ली गई थी। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो जबरदस्त तैयारी आज पुलिस की यहाँ पर है, क्योंकि पिछले बार कहा जा रहा था कि पिछले शुक्रवार को यहाँ 5000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और एक प्रेशर बना था सर्वे टीम पर और ये कहा गया कि उन्होंने बैरिकेड से आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी मुस्लिम पक्ष की। तो आज ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है और पुलिस ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कर ही दिया है, क्योंकि अदालत का आदेश है कि जिसने रोकने की कोशिश की,
जिसने विरोधाभास उत्पन्न करने की कोशिश की, जिसने कोई अप्रिय घटना सोचने की भी कोशिश की, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज होगी, कड़ी कार्रवाई भी होगी। और यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में बिल्कुल सर्वे आस्था, को कंडक्ट करवाया जा रहा है। जब कोर्ट का फैसला आया था तो दोनों पक्षों की तरफ से कहा यही गया था कि ठीक है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, सर्वे के लिए हमने कभी नहीं बोला कि सर्वे ना हो, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। हालांकि उस पर अभी रोक लगाई गई है कि अभी नहीं, पहले कुछ हम पूरे वर्डिक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसी तरह का फैसला देंगे। शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि सर्वे को सही तरीके से करवाया जाए, क्योंकि 6 और 7 तारीख को हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था। 6 तारीख को तो थोड़ा बहुत सर्वे हुआ, 7 तारीख को तो घुसने भी नहीं दिया गया। चुनौती प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी थी कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। जी जी, चुनौती भी थी और सवाल भी उठे थे, क्योंकि सर्वे टीम यदि कोर्ट का ऑर्डर का पालन कराने वहां पर पहुंची थी तो वो प्रशासन के बूते पहुंची थी। उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको माकूल व्यवस्था बना के देना जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए एक सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी उठाया गया कि जब सर्वे टीम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो प्रशासन वहां मूक दर्शक बना खड़ा था, क्योंकि पुलिस की तैयारी उस स्तर की नहीं थी कि 5000 की भीड़ यदि वहां मौजूद हो तो वो उसको संभाल पाए। इसीलिए सर्वे टीम वहां से चुपचाप लौट आई। लेकिन अब जब कोर्ट के आदेश में सब कुछ स्पष्ट है कि वीडियोग्राफी तो होनी ही है, हर कोने की होनी है, सुरक्षा भी सुनिश्चित करानी है, तो उस बार बड़ी तैयारी के साथ पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पर उतरा है। प्रशासन ने सर्वे से पहले दोनों पक्षों को बुलाकर मीटिंग की है, तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर रखी है। आप दोनों हमारे साथ हैं, हम सभी मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल जो 350 साल का रहस्य है, हर पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट के माध्यम से उसका समाधान निकलना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी एक पक्ष ऐसा है जो बार बार वीडियोग्राफी ना हो उसके लिए अपर कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करता है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा में शामिल होने के लिए कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ हैं, सत्येंद्र सिंह यादव सपा प्रवक्ता, मां चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु, और मतीन खान अध्यक्ष मुस्लिम लीग के हमारे साथ हैं। मतीन खान जी, 1 घंटे से ज्यादा का सर्वे पूरा हो गया है, अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई टकराव की स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिली है, और सोर्सेज से भी हमें यही पता चल रहा है कि सर्वे का काम अगले 2 दिन में पूरा हो सकता है, और कोई टकराव ऐसा अंदर से महसूस भी फिलहाल प्रशासन नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो पूरी तैयारी के साथ है। पर बार बार वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिश, अपर कोर्ट में जाना, अपील करना, ये बताता है कि असल नियत नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर क्या है उसका सच सामने आए। बेशक एक तरफ आप कहते रहे कि कानून के माध्यम से रास्ता निकलेगा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी ये पक्ष नहीं चाहता कि वीडियोग्राफी हो। पहले तो मुझे बेइंतहा अफसोस है कि देश की राजधानी दिल्ली में 27 लोग जिंदा जल गए, इमारत में आग लगी है। बड़े अफसोस की बात है। हम सबको कम से कम इस बात को भी सोचना चाहिए कि हमारी राजधानी में जब हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि हम जिंदा जल के जा रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। और फिलहाल अब रही बात जो मूल मुद्दों पर ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले को, मेरा मानना यह है कि मैंने जैसे असम्मानित चैनल के जरिए से ये बात पता चली है मुझे कि जो 5 महिलाएं हैं उन्होंने जो मांग की थी वो मांग की थी माँ गंगा गौरी के दर्शन की मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके पश्चिम साइड, पश्चिम दीवार पे है कि उसकी मांग की थी कि आप मुझे वहाँ पर जो है दर्शन की इजाज़त दी जाए। मुझे बड़ा हैरानी भी हो रही है, बड़ा अफसोस भी हो रहा है। वो तो मतीन साहब दर्शन वहाँ पर चल रहे हैं, साल में एक बार वहाँ पर पूजा होती है, महिलाएं वहाँ पूजा करने जाती हैं, लेकिन देखिए बुनियादी प्रश्न किस बात का है। उन महिलाओं का ये कहना है, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हमारी भावना है, हमें पता है कि वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी के विग्रह भी मौजूद हैं, और जहाँ विग्रह होता है, जहाँ गर्भगृह होता है, वहाँ नियमित तौर पर पूजा आराधना आवश्यक होती है। इसीलिए हमारे पास वो एक्सेस होनी चाहिए कि हम जब चाहे जाकर वहाँ पूजा करें, हम रोजाना जाकर नियमित रूप से वहाँ की आराधना करें। तो इसको लेकर अब बात सामने आ रही है, साल में एक बार की पूजा वहाँ पर चल रही है, और ये सब तभी मुकम्मल होगा जब ये स्थिति साफ हो कि वो परिसर में दरअसल है क्या वो हिंदू मंदिर था, या जैसा दावा किया जा रहा है कि नहीं जी वो तो मस्जिद है, वो क्या रहेगी अंततः ये फैसला कोर्ट को करना है। मेरा यही तो कहना है कि वो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था कि 7 या 2 बार वहाँ पर इजाज़त थी कि वो जा सकते थे, वो उसको जो है उसकी इजाज़त को लेना ना लेना, ना वो मुसलमानों ने, ना मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने रोक लगाई उन पे, ना मुसलमानों ने रोक लगाई,
अपना मतीब ने लगाई, किसने रोक लगाई? तो वहाँ पर ये कहते कि मुझे रोज है माँ शिमला गौरी के दर्शन की इजाजत दी जाए, तो वो रोक पे और उसी के सर्वे की बात थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोर्ट ने क्या वो कर दिया कि साहब मस्जिद, अब आप बताइए कि क्या वहाँ पर उस ज्ञान वापी मस्जिद में क्या कभी किसी ने नमाज पढ़ी या कोई वो पूजा अर्चना की या पूजा अर्चना होती रही, या जब से मस्जिद तामीर हुई जब से क्या वहाँ पूजा अर्चना हुई? क्या हुआ? मतलब मतीन खान साहब, लेकिन ये भी बात है कि क्या कभी मस्जिद में स्वास्तिक के निशान आपको देखने को मिले हैं, कमल का फूल देखने को मिला है? सवाल तो इस पर भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए सर्वे की बात लगातार हो रही है। चलिए, आप सब मेहमान और मेरे सहयोगी इस चर्चा पर हम बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।